हम्म। Assalamu alaikum ji. I welcome you all to this live session of ISEP network, and I hope you all are doing fine. Basically, the focus of this session is to give you an overview of our 1 year program, जो कि एक special 1 year session है for CSS 2023. इसका जो एकेडमिक प्लान है, इसके फेजेस हैं, और इसके अंदर कौन सी ऐसे डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स हैं जिनके बारे में स्टूडेंट हैज़ टू फोकस, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली आपको CSS की प्रिपरेशन में जो है वो हेल्प करेंगी. बेसिकली बुक्स, टेक्निक्स और आईसेप क्या इस सिलसिले में आपको ऑफ़र कर रहा है, हमारी ऐसी कौन सी जो पॉइंट्स हैं जो कि हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम दी अदर इंस्टीट्यूशंस, और किस तरह से जो है हम स्टूडेंट्स की नीड्स को कैटर करेंगे और उनको एड्रेस करेंगे. तो बेसिकली ये जो लाइव सेशन है, इसका मकसद आपको इस 1 year प्रोग्राम के बारे में, जो कि स्पेशल 1 year सेशन है फॉर CSS 2023, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करना है. Before I start giving you the explanation and the details of this session, I would like to introduce myself. My name is Arfa Azaz and I am a CSS 2018 qualifier, and currently I am working as an academic counselor with ISEP network. हमने ये जो प्लानर बनाया है फॉर दिस 1 year स्पेशल सेशन, ये प्लानर जो है ये बहुत रिसर्च बेस्ड है. सारे जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स थे, हमने स्टूडेंट्स के साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इंटरेक्ट किया, उनसे ये जाना कि उन्हें CSS के इस प्रोसेस में कौन से ऐसे डिफ़िकल्टीज़ हैं जिनका सामना करना पड़ता है, कौन सी ऐसे सिचुएशंस हैं जिनसे वो गुजरते हैं और उन्हें ये लगता है कि एक इंस्टीट्यूशन उनकी नीड्स को केटर नहीं कर पा रहा है. हमारे जो प्लानर है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द एग्जामिनर्स रिपोर्ट जो कि ओवर द ईयर्स आई, और उसके अंदर जितनी भी कमियां जो है एग्जामिनर्स की तरफ से पॉइंट आउट की गई कि जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उन लोगों के पास वो स्किल्स सेट या वो एबिलिटीज़ नहीं थी कि वो पास कर पाते. तो ये प्लानर एक फुली रिसर्च प्लानर है जिसमें इन तमाम कमियों को नज़र में रखते हुए हमने इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो निकाले हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट आईसेप के साथ इस 1 year सेशन में ज्वाइन होता है, जो भी ये ज्वाइन करता है, जो भी हमारे साथ जुड़ता है, वो इन तमाम जो उसकी जो उसके लिए डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, जो उसको हर्डल्स लगती हैं, वो उन सारी हर्डल्स को जो है वो पार कर सके. इसके अलावा जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज़ ऑल्सो फोकस्ड ऑन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो कि अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, जो कि अभी फाइनल सेमेस्टर्स में अपनी यूनिवर्सिटी के अपनी डिग्री के, और वो CSS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं. बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो कि एस्पिरेंट्स होते हैं, उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि वो CSS करना चाहते हैं लेकिन उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती. सो दे हैव टू फर्स्ट वेट फॉर दैट, और उसके बाद वो अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट करते हैं. टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है.
इसमें, और जिस लेवल की वो तैयारी करना चाह रहे होते हैं उस लेवल को तैयारी भी नहीं कर पाते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, ये इसका फोकस हमने इस तरह का रखा है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपनी डिग्री कंप्लीट करने के साथ साथ CSS की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी बहुत ईजीली इस चीज़ को कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो फ़ायदा है, उन्हें भी उसी तरह से हासिल हो जिस तरह से एक जो ग्रेजुएटेड है, ये जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। अब इस प्लान का मकसद क्या है? प्लान का मकसद जो है, चूँकि एनालिटिकल स्किल्स स्टूडेंट्स के अंदर नहीं होती, क्रिटिकल इवैल्यूएशन की स्किल्स उनके अंदर नहीं होती, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स उनके अंदर नहीं होती, जो कि एग्जामिनर्स अपनी रिपोर्ट्स में बार बार ये चीज़ मेंशन करते हैं दैट द कैंडिडेट्स और द एस्पिरेंट्स दे डिड नॉट पोजेस दीज क्वालिटीज़। ये मेन कंसर्न है जो कि बहुत से इंस्टीट्यूशंस आर लैकिंग बिहाइंड, और स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो ये चीज़ इनकलकेट नहीं कर पा रहे हैं कि एनालिटिकली आपने किस तरह उनके जो वैल्यूएशन है उसको बेहतर बनाना है, आपने किस पैटर्न पे उनको सोचना सिखाना है कि वो चीज़ों को क्रिटिकली एवेल्यूएट कर सकें। क्योंकि जाहिर है ये आपका अंडर ग्रेजुएट या यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और आपको इसके जितने नॉन्सेज हैं, जितनी इसकी डेलिकेसीज हैं, उनको समझना पड़ता है। एंड वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन दैट कि आपको ये चीज़ें समझ आएँ और आप इस पैटर्न के ऊपर थिंकिंग जो है वो स्टार्ट करें, ताकि अगर आप CSS में अपनी कामयाबी का जो ख्वाब लेके तैयारी स्टार्ट करते हैं, वो आपके लिए जो है शर्मिंदा ताबीर हो। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इसकी फेजेस से। 1 ईयर प्लानर जो स्पेशल 1 ईयर सेशन है फॉर CSS 2023, जितने भी लोग 2023 के CSS के एग्जाम्स में अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए जो एकेडमिक प्लान है दैट इज़ बेसिकली 4 फेजेस। ये प्लान 4 फेजेस का है। फर्स्ट फेज जो है दैट इज़ टोटली फाउंडेशन बिल्डिंग फेज। इसके अंदर आपको कोई टेक्निकल चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी, कोई आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, उनकी टेंशन नहीं डाली जाएगी, टेस्ट की टेंशन नहीं दी जाएगी। इसके अंदर बेसिकली फोकस किया जाएगा आपकी फाउंडेशन बिल्डिंग के ऊपर। CSS के अंदर सबसे बड़ी जो स्टूडेंट्स के लिए जो बड़ी ड्रॉनी चीज़ होती है ना, जिससे वो बेसिकली भागते हैं, जिसके लिए परेशान होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसके लिए अलहदा से तैयारी करते हैं, वो इंग्लिश का डर है। आई एम श्योर जितने भी लिसनर्स हैं दे वुड एग्री के इंग्लिश जो है CSS में इम्पॉर्टेंट है, और इसी का सबसे ज़्यादा जो है ना वो डर होता है स्टूडेंट्स को कि कहीं हम इसमें फेल ना हो जाए। अब ये जो हमारा पहला बेसिक फाउंडेशन बिल्डिंग का फेज़ है, इसमें हमने आपको 3 महीने में इंग्लिश में उस्ताद बना देना है। किस तरह से बना देना है कि आपके 30 लेक्चर्स होंगे ऑन बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जिसमें टेंसेस होंगे, एक्टिव पैसिव होंगे, नरेशंस होंगी, पंक्चुएशंस होंगी, आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितनी बेसिक ग्रामर है हमने आपको उसके रूल्स 30 लेक्चर्स में पढ़ाने हैं। 30 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज होंगी जो कि आप करेंगे, और डेली बेसिस पे उसकी एवेल्यूएशन और उसकी डिस्कशन जो है वो हमारे साथ होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वी आर वेरी कमिटेड टू देम, और वी ओन आवर स्टूडेंट्स, और इसी ओनिंग के प्रोसेस में वी गिव देम इंडिविजुअल अटेंशन। तो 3 मंथ्स में आपकी बेसिक इंग्लिश, आपका वर्ड बैंक, जिसको हम वर्ड बैंक जो है उसको कहते हैं कि हमने वो बनाना है। बेसिकली GRE के वर्ड्स की जो 1000 वर्ड्स की लिस्ट है, इडियम्स के 1000 वर्ड्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं 1000, ये इन 3 मंथ्स में आपको हर हाल में जो है हमने करवाने हैं, ताकि आपका जो इंग्लिश का डर है, जो आपकी बेसिक्स, जो आपकी फाउंडेशन के जो डर है, वो निकल जाए, ताकि आप बाकी जो है अगले स्टेज पे फोकस कर सकें। इसी फाउंडेशन फेज के अंदर हमने आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स भी पढ़ानी है। और वो बुक्स हमने किस पैटर्न पे पढ़ानी है? वो बुक्स हमने इस पैटर्न पे पढ़ानी है कि आपको अपने एग्ज़ाम्स में उनसे हेल्प मिले, आपको अपनी प्रिपरेशन में उनसे हेल्प मिले। वो सिलेबस की बुक्स नहीं होंगी, वो सजेस्टेड रीडिंग्स होंगी, जो कि FPSC ने आपको कहा हुआ है करने के लिए। सजेस्टेड रीडिंग्स आर देयर फॉर अ रीज़न। FPSC ने आपको किसी रीज़न की वजह से वो किताबें सजेस्ट की हैं कि उनको आपने पढ़ना है, और स्टूडेंट्स के पास वो बुक्स अवेलेबल नहीं होती। बहुत से लोग हैं जिनको वो मिलती नहीं है, या दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय दैट। तो यहाँ पे हमने आपकी इन कंसर्न्स को भी एड्रेस किया है दैट इफ़ यू आर नॉट एबल टू बाय देम, या आपको वो समझ नहीं आती, या आपने वो पढ़ी नहीं है, तो हम वो बुक्स जो हैं आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, जिसमें गवर्निंग द अनगवर्नेबल है बाय डॉक्टर इशरत हुसैन, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट बाय मलिहा लोधी, 21 lessons for the 21st century. Then you have
World Order by Henry Kissinger, Foreign Policy of Pakistan by Abdul Sattar. So these kind of books that we are going to teach you, और ये हमारा स्पेशल जो फोकस होगा वो आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग पे होगा कि स्टूडेंट्स को आर्ग्यूमेंट किस तरह से उन्होंने बिल्ड करने हैं, अपना एनालिसिस किस तरह से उन्होंने बिल्ड करना है, एक ऐसा एनालिसिस जिसको आप फुल प्रूफ कहते हैं, जो कि किसी भी एनालिटिकल जो आपका पेपर होता है या जिसको हम डिस्कशन बेस्ड पेपर कहते हैं, आपको वो अटेम्प्ट करना जो है बेसिकली उसके लिए आना चाहिए। तो ऑन कैंपस आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, आपकी रीडिंग हैबिट्स पे हम ध्यान देंगे, और साथ साथ वी हैव लाइब्रेरी अवेलेबल हेयर। तो whoever wants to avail that opportunity, you should join ISEP for that. इसके बाद जो हमारा फाउंडेशन का जो फेज़ है, स्पेशली इस फेज़ के अंदर हमारे पास जितने मेंटर्स हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि आपकी बेस बनाएंगे, जो कि फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो तमाम के तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं, पोजीशन होल्डर्स, एंड दे हैव बीन इंडक्टेड इन द टॉप प्रायोरिटी ग्रुप्स। और उनकी जो ऑब्वियसली उनकी जो गाइडेंस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज एंड इन अंडरस्टैंडिंग हाउ यू आर गोइंग टू वर्क फॉर पासिंग योर CSS एग्जामिनेशन। तो हमारे पास इस फाउंडेशन फेज के अंदर जितने भी मेंटर्स होंगे हैं, जिनको हमने यहाँ पे इंगेज किया है, दोज ऑल ऑफ देम आर ब्यूरोक्रेट्स और पोजीशन होल्डर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कि आपको ग्रूम करेंगे। बेसिकली आपके पर्सनालिटी ग्रूमिंग सेशंस होंगे जिनके साथ, और इंग्लिश एक्सप्रेशन की डेवलपमेंट पे जो है वो स्पेशल फोकस करेंगे। फाउंडेशन क्लासेस के बारे में हम आपको बता चुके हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस फाउंडेशन फेज़ में होगी, दैट वुड बी दी डॉन एडिटोरियल रिकंस्ट्रक्शन, कि आपको ये समझाना हमारा काम होगा कि आपने बेसिकली डॉन का जो पेपर है, न्यूज़पेपर के अंदर जो आर्टिकल है, आपने उसको पढ़ना कैसे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जब वो CSS की तैयारी करना शुरू होते हैं तो उनको मशवरा दिया जाता है कि आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें। आप न्यूज़पेपर तो पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट यू डोंट नो कि आपने उस न्यूज़पेपर को समझना कैसे है, अपने फ़ायदे के लिए उस न्यूज़पेपर को किस तरह से यूज़ करना है, अंडरस्टैंडिंग आपको चीज़ों आपने किस तरह से लिंक करना है, आपने किस तरह आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना है, किस तरह एनालिसिस अपना बिल्ड करना है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ आपको सिखाई जाएंगी कि एक डॉन का एडिटोरियल या आर्टिकल या ओपिनियन पीस आपने किस तरह से पढ़ना है और इसको किस तरह से अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री पे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और दूसरे सब्जेक्ट्स की जो स्पेशल क्लासेस होंगी टू गिव यू द ओवरव्यू, ताकि आप जो बेस अगले फेज़ के लिए जो हमने बेस बनानी है आपकी, वो हम बनाना स्टार्ट करेंगे इसी फेज़ के अंदर। तो बेसिकली जो फर्स्ट फेज़ है उसका मेन आइडिया ये है कि स्टूडेंट्स ग्राफ करें कि बेसिक आइडिया क्या है बिहाइंड CSS, सब्जेक्ट्स किस तरह के होंगे और किस तरह से हमने जो है सब्जेक्ट्स आगे अपने चूज करने हैं। द नेसेसरी स्किल्स दैट यू विल रिक्वायर फॉर CSS फाउंडेशन बिल्डिंग फर्स्ट फेज में वो होगी। देन वी हैव द सेकेंड फेज जो कि 6 मंथ्स का होगा, और इसके अंदर 3 मंथ्स फॉर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और 3 मंथ्स फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे। इसी फेज में विल टीच यू हाउ टू चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से रखने हैं, स्कोरिंग ट्रेंड के बेसिस पर रखने हैं, पेपर के बेसिस पर रखने हैं, किस बेसिस पे आपने जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको चूज करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी जनरली जो उनकी डिग्री होती है, अगर उसका सब्जेक्ट जो है CSS में है तो जनरली दे ऑप्ट फॉर दैट, बट दैट अप्रोच इज़ अ डिसएडवांटेज फॉर देम। वो डिसएडवांटेज क्यों है? क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं करते स्कोरिंग ट्रेंड्स को, वो अंडरस्टैंड नहीं करते कि एक जो सब्जेक्ट है वो दूसरे सब्जेक्ट के लिए किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है। और यही चीज़ आपको इस फेज़ में भी सिखाई जाएगी सेकेंड फेज़ में, जो कि 3 मंथ्स का होगा, कि आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स किन बेसिस पे चूज करने हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे जो कि आपको थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड करेंगे, ताकि आप जो है ऐसे ही सब्जेक्ट रखें जो कि आपके लिए स्कोरिंग होंगे और जो आपको एक्चुअली फ़ायदा देंगे। इसी फेज़ में विल फोकस ऑन एसे राइटिंग। इंग्लिश प्रेसिव कॉम्प्रिहेंशन के पेपर के बाद जो सबसे डिफ़िकल्ट मरहला जो है वो एसे का पेपर है, इंग्लिश एसे का पेपर है। तो इसी के अंदर हमारा स्पेशल फोकस होगा एसे के ऊपर, कि आपको एसे राइटिंग के जितने भी नेसेसरी टूल्स हैं उनसे इक्विप किया जाए।
नोट्स आपने किस तरह से बनाने हैं, दैट इज़ ऑल्सो स्पेशल कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स कि हाँ हम पढ़ तो लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमसे कांटेक्ट करते हैं सिर्फ ये पूछने के लिए कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें नोट्स नहीं बनाने आते, हमने उनको लिखना कैसे। नोट्स मेकिंग इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट इशू जो कि हम कैटर करते हैं, जिसको हम देखते हैं और हम स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि आपने नोट्स किस तरह से बनाने हैं। आपने नोट्स बनाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पढ़ना, लिखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पढ़ना, और इसकी इम्पॉर्टेंस जो है आप डिनाई नहीं कर सकते किसी भी स्टेज पे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ CSS। तो आपने नोट्स किस तरह से बनाने हैं, आपने उनमें क्या चीज़ जो है इनकॉर्पोरेट करनी है, क्या पॉइंट है जो इनकॉर्पोरेट नहीं करने हैं, वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे, सिखाएंगे और सुपरवाइज करेंगे आपके नोट्स को कि वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर है या नहीं है, या वो इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो आपका पेपर पास करवा सकें। So that is also another focus of this phase that is included in the 1-year special session here at ISEP. आपको ये सिखाना है कि आपने पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। 20 नंबर का जो सवाल है बेसिकली, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों का कंसर्न होता है कि अगर 20 नंबर का सवाल है तो उसमें 15+ मार्क्स हमने किस तरह से लेने हैं। तो आपको पेपर अटेम्प्ट करना सिखाना हमारी जिम्मेदारी है और वो हमने पूरी करनी है, और इस फेज़ में हमने आपको बताना है कि आपने बेसिकली पेपर अटेम्प्ट किस तरह से करना है। क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करना, CSS का पेपर अटेम्प्ट करना स्पेसिफिकली इज ऑल्सो अनदर आर्ट, जो कि अगर आप सही तरह अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आप पास नहीं हो सकते। तो आपको ये सिखाना है कि आपने ये पेपर पास होने के लिए, मैक्सिमम स्कोरिंग के लिए किस तरह से अटेम्प्ट करना है, वो भी आपको इस फेज़ में सिखाया जाएगा जो सेकेंड फेज़ है CSS का। इसके साथ साथ आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल और टॉपिक वाइज जो टेस्ट होंगे, जिनको वीकली टेस्ट कहा जाता है, वो भी इस फेज़ के अंदर आपके कंडक्ट किए जाएंगे प्रॉपरली और प्रॉपर एवेल्यूएशन होगी। एक चीज़ जिस पे ISEP नेवर कॉम्प्रोमाइजेज एंड दैट इज़ द चेकिंग। चेकिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। चेकिंग, असाइनमेंट, टेस्ट जो भी जिस भी तरह से डेली बेसिस पे हों या वीकली बेसिस पे हों, जो भी हमें सबमिट करवाए जाते हैं, वी प्रॉपरली चेक देम एंड गिव प्रॉपर एवेल्यूएशन एंड डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स। कोई असाइनमेंट मिस नहीं की जाती, कोई टेस्ट मिस नहीं किया जाता। CSS में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो काम करके जमा करवा रहे हैं या जो काम आप सुपरवाइज करवाना चाह रहे हैं वो काम प्रॉपरली चेक हो, और जो काम आपको चेक होके ना मिले उस काम को करने का फ़ायदा नहीं है, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे हैं। तो हमारा जो फोकस है दैट इज़ ऑन चेकिंग एज वेल, कि हमने प्रॉपरली चेक करके जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो आपको देनी है, ताकि आपकी गलतियों का, आपकी कमियों का, खामियों का आपको आइडिया हो और आप उन पर काम करना शुरू करें। एक्सक्लूसिव डिस्कशंस विद द टीचर्स हैं इसमें, कि जिन्होंने आपके टेस्ट चेक किए हैं, जिन्होंने आपके असाइनमेंट्स चेक किए हैं, आप उनके साथ एक्सक्लूसिव डिस्कशंस जो हैं वो करते हैं, और जो आपका टाइम है वो सिर्फ आप ही का टाइम है, उसमें आप उस टीचर से कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड फेज़ है, उसमें दैट इज़ ऑफ 1.5 मंथ। जो 1 year स्पेशल प्रोग्राम का थर्ड फेज़ है दैट इज़ ऑफ 1.5 month, और ये इज़ जो फेज़ है दैट इज़ मेनली फोकस्ड ऑन रिवीजन। अगर आपके टेस्ट से पहले या पेपर से पहले रिवीजन प्रॉपर नहीं है तो आप कभी भी पेपर में कॉन्फिडेंटली नहीं बैठ सकते। रिवीजन पे हमारा फोकस फॉर 1.5 month इसीलिए है कि आप पूरा सिलेबस जो है उसको रिवाइज करें, और इसमें आपको एक प्रॉपर प्लानर दिया जाएगा, रिवीजन प्लानर बाय द इंस्टीट्यूशन, जिसको आप फॉलो करके अपने रिवीजन की जो स्ट्रैटेजी है उसको बिल्ड कर सकते हैं और उन्हीं बेसिस पे जो है रिवाइज कर सकते हैं अपना पूरा सिलेबस। वीकली करंट अफेयर्स डेवलपमेंट सेशन है, देन वी हैव इंडिविजुअल डिस्कशंस विद स्टूडेंट्स जो कि लैग करते हैं। जब रिवीजन करते हुए आपको बहुत सारी अपनी जो गलतियां हैं उनका आइडिया हो जाता है, या बहुत सारे ऐसे एरियाज का पता चल जाता है जहाँ पे आपने इतना ज़्यादा काम नहीं किया होता है या जिनको काम की ज़रूरत होती है, तो वी कंडक्ट स्पेशल सेशंस विद दो स्टूडेंट्स और उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करते हैं कि बेसिकली वो हमें ये बताएं कि वो कहाँ पे लैग करते हैं और हम उनको कहाँ पे जो है हेल्प कर सकते हैं। इसी प्रोसेस के दौरान में वी हैव डिस्टिंक्टिव लेक्चर्स विद सर्विंग मेंबर्स ऑफ FPSC एंड ब्यूरोक्रेट्स, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने जिस पैटर्न पे तैयारी की है, जिस पैटर्न पे आप तैयारी कर रहे हैं, इधर दैट इज सेटिस्फैक्टरी और नॉट, और जहाँ पे आपकी सेटिस्फेक्शन
का इन क्वेश्चन होगी विल ऑब्वियसली एड्रेस दैट कि आप प्रॉपरली सेटिस्फाई हों, आप फुली सेटिस्फाई हों फ्रॉम द सर्विसेज दैट यू आर अवेलिंग। फोर्थ एंड द फाइनल फेज आर ऑफ टेस्ट, जिसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, फिर आपके जो है हाफ बुक टेस्ट होंगे, फिर फुल बुक टेस्ट होंगे, और फिर आपके 3 ग्रैंड मॉक्स होंगे, जो कि सारे सब के सब टेस्ट होंगे वो आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली होंगे। जो 10 सब्जेक्ट्स होंगे, 10 टेस्ट ऑफ ईच 100 मार्क्स सब्जेक्ट वो लिए जाएंगे। हाफ बुक टेस्ट भी 100 मार्क्स सब्जेक्ट, इसके बाद फुल बुक टेस्ट, और इसके बाद ग्रैंड मॉक 1, 2 एंड 3 एग्जाम सीरीज जो है। तो ये जो फेज है, जो 1 ईयर प्लानर है, ये आपका एक ईयर के स्टार्ट से टिल दी एग्ज़ाम्स आप हमारी जिम्मेदारी हैं, इस इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है जो कि आपको ये प्लान प्रोवाइड कर रहा है। इसमें वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल थिंग्स इज़ दैट कि हम एक सेशन में 25 स्टूडेंट्स से ज़्यादा स्टूडेंट्स रिक्रूट नहीं करते। द रीजंस फॉर दैट कि 25 स्टूडेंट्स को चेक करना, उनको मैनेज करना, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, उनके साथ डिस्कशन होल्ड करना, इट इज़ ईजी एज कम्पेयर टू द लार्जर बैचेस। तो 25 स्टूडेंट्स को गाइड करना, उनको जो है कोचिंग देना, दैट इज़ ईजी। तो 25 से ऊपर, 25 से ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं, हम किसी भी सेशन के अंदर उनको एनरोल नहीं करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो है इसमें एडमिशन्स ओपन हैं आईएसएफ के 1 ईयर स्पेशल 1 ईयर प्रोग्राम के अंदर फॉर CSS 2023। तो अगर इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन तो आपको पहले आना है, ताकि पहले ही आपका एडमिशन हो। और एडमिशन की जो फ़ी स्ट्रक्चर और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आप पेज के ऊपर मैसेज करके तो वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको ले सकते हैं। द क्वेश्चंस है क्या सिर्फ इंग्लिश क्लास प्रोवाइड करें फाउंडेशन टू एडवांस? वकास वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, दैट इज़ फॉर इंग्लिश फाउंडेशन, बेसिक फाउंडेशन, ताकि आपकी जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। उसमें इंग्लिश है, उसमें की इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें डॉन आर्टिकल है, किस तरह से पढ़ना है, डीकंस्ट्रक्शन है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में इंग्लिश है, देन 6 मंथ्स में कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, एंड देन 1.5 मंथ इज़ फॉर योर रिविजन, एंड द फाइनल फेज, द 4th फेज इज़ ऑफ द मॉक एग्जाम्स। तो ये सारा कुछ जो है प्रोवाइड कर रहे हैं इन 1 ईयर स्पेशल प्रोग्राम। एडमिशन्स जो हैं ओपन हैं हमजा इस सेशन के अंदर। आप अकेडमी विजिट कर सकते हैं या ऑनलाइन जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द पेज, या नंबर जो भी गिवन है इन द पोस्ट, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके तो अपना एडमिशन जो है करवाना चाहें तो वहाँ पे करवा सकते हैं। एडमिशन्स ओपन हैं, तो जिन्होंने एडमिशन करवाना है वो जल्दी एडमिशन करवा लें। वकास इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ओनली फेज 1 तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द पेज और उनसे आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इस पेज से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी। एंड बाकी जी अगेन, अगर आपने इंफॉर्मेशन लेनी है सेशन से रिलेटेड, फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, टाइमिंग्स वगैरह से रिलेटेड, तो वो आप पेज पे या फिर जो पोस्ट में जो व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है आप उसमें मैसेज करके तो पता कर सकते हैं। हमजा हॉस्टल अरेंजमेंट यहाँ आसपास हैं हॉस्टल्स, यहाँ पे अरेंज हो जाता होता है हॉस्टल, उसका इशू नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उनके टेस्ट भी वीकली टेस्ट होंगे जो 6 मंथ्स में आपको जो पढ़ाए जाएंगे, 3 मंथ्स फॉर कंपल्सरी एंड 3 मंथ्स फॉर ऑप्शन। तो उनके जो टेस्ट हैं वो वीकली ही लिए जाएंगे।
वकास यू विल हैव टू बी वेरी डिस्टिंक्टिव अबाउट इट कि आप 1 ईयर प्रोग्राम जो है उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, और बेसिकली उस पर जो है व्हाट्सएप नंबर पे हम आपको सारा ओवरव्यू जो है डिटेल्स का वो देते हैं। और अगर आपको और क्वेश्चंस होते हैं देन वी सजेस्ट कि आप एक दफ़ा पर्सनल जो है ऑन कैंपस आके मीटिंग करें और अपने जो कंसर्न्स हैं वो सारे हमारे सामने रखें और हम उनको डिस्कस करेंगे। Hassan, you will have to contact on the WhatsApp number or Facebook page for this question. 25 स्टूडेंट्स से ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस सेशन के अंदर नहीं लेते। किसी भी सेशन के अंदर हम जो है 25 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेते। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन 1 ईयर प्लानर तो आई सजेस्ट यू कि आप इसको जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें और अपना कॉन्टेक्ट जो है वो दे दें, ताकि एटलीस्ट आप अपनी स्लॉट रिजर्व करवा सकें और आपको गारंटी हो कि आप जो है वो क्लासेस ले सकते हैं। 1 ईयर प्रोग्राम अभी से जी हमजा 1 ईयर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर जो अगर आपने इसमें एडमिशन लेना है तो आप कांटेक्ट कर लें। Vikas, I'll forward this to the management. अगेन आई एम रिपीटिंग 1 ईयर प्रोग्राम जो है उसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड वी डू नॉट हैव वेरी मच मैनी स्लॉट्स लेफ्ट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना स्लॉट जो है वो बुक करवा लें जल्द से जल्द। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, कोई कंसर्न्स हों तो यू कैन टेक्स्ट ऑन द व्हाट्सएप नंबर या फेसबुक पेज पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड लक जी। आई होप कि आप जो है इन सर्विसेज से फ़ायदा उठाएंगे एंड आई होप टू सी यू ऑल इन दिस 1 ईयर प्रोग्राम। गुड लक एंड बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।